आज बात करेंगे बीजेपी शासित राज्य राम राज्य की, जिसको उत्तर प्रदेश सर्वश्रेष्ठ राज्य का खिताब देते हैं योगी आदित्यनाथ। सोचिए, कहते हैं कि सबसे ज्यादा रोजगार का हब अगर माना जाए तो वो उत्तर प्रदेश को माना जाए। योगी आदित्यनाथ को शायद चुनाव हारने का डर सताने लगा है और अब ऐसा लगता है जैसे जैसे 29 का चुनाव नजदीक आ रहा है उनकी कुर्सी अब डगमगाने लगी है। सोचिए, मंचों से मुसलमानों के प्रति वो अपनी घटिया मानसिकता का प्रदर्शन दे रहे हैं। किसी को क्या पता था कि वो संविधान के बलबूते पर चुनकर जाएंगे और इतना जहर उगलने का भी काम करेंगे। योगी आदित्यनाथ की जमकर आलोचना हो रही है। पहले ही मोदी जी विवादित बयानों में चर्चाओं में बने रहते हैं, लेकिन सियासी लड़ाई को किस तरीके से हिंदू मुसलमान में बांटा जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने तो बाकायदा चेतावनी के तौर पर कहा कि ये कैसा विकास है जिसमें एक देश और एक राज्य दो कानून बनाए जा रहे हैं। मुसलमानों के लिए अलग कानून, हिंदुओं के लिए अलग कानून। क्या इस देश में सिर्फ आस्था और धर्म का अगर सम्मान किया जाएगा तो वो सिर्फ हिंदुओं का किया जाएगा? सोचिए, आला मोहम्मद पे जिस तरीके से राजनीति हो रही है, मुसलमानों को टारगेट कर कर उनको पीटा जा रहा है, उन पर लाठियां भाजी गए, वो काफ़ी भयानक था। किस तरीके से लगातार शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की आज़ादी लोकतांत्रिक देश में हर धर्म के व्यक्ति को होना चाहिए, लेकिन जो सरकार से वाजिब सवाल करेगा, जो सरकार से संवैधानिक अधिकारों की मांग करेगा, उस पर सरकार एनएसए लगा देगी, गिरफ्तार करा देगी, ईडी सीबीआई की जांच बिठाकर कहीं ना कहीं उसको कटघरे में खड़ा कर देगी। हाँ, अगर सरकार की हाँ में हाँ अगर मिलाते हैं तो आपको संरक्षण भी दिया जाएगा, पुलिस फोर्स भी दी जाएगी, Z+ सिक्योरिटी भी दी जाएगी, लेकिन बस शर्त इतनी है कि आप सरकार की नीतियों का विरोध मत कीजिए जो कि अब कृतियों में बदल चुकी हैं। सोचिए, चंद्रशेखर आजाद जो नगीना सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि दलित मुस्लिम पिछड़ों पर तानाशाही हो रही है और उत्तर प्रदेश में किस तरीके से अत्याचार हो रहा है उस पर जरा योगी आदित्यनाथ को और उनकी केंद्र सरकार को भी गंभीरता से सोचना चाहिए। आप ये चंद्रशेखर आजाद का बयान सुनिए। बरेली में जो अन्याय हुआ, मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक प्रदेश में दो कानून कैसे हो सकते हैं? तो सुना आपने किस तरीके से उन्होंने कहा कि प्रदेश में चल रहे दो तरह के कानून, दलित पिछड़े मुस्लिम के लिए हो रही तानाशाही। तो किस तरीके से लगातार इस देश में लोगों को, युवाओं को, जिसको जेनजी कहा जा रहा था, उनको किस तरीके से लगातार सांप्रदायिक माहौल में डालने की कोशिश की जा रही है। और सोचिए, ये हैं सोनम वांगचुक, इन्होंने सरकार से सवाल किया लद्दाख के लिए, तो सोचिए इन पर एनएसए लगा दिया और इनको बीजेपी की फर्जी आईटी सेल ने किस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की। नेपाल, बांग्लादेशी जैसी हिंसा फैलाने वाला सोनम वांगचुक का फर्जी वीडियो निकला। बीजेपी आईटी सेल और उसके कुछ गोदी एंकर्स इतने घटिया स्तर पर गिर चुके हैं कि वो किस तरीके से सोनम वांगचुक को बदनाम कर रहे हैं। सोचिए, पत्रकारों को बदनाम कर रहे हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट को बदनाम कीजिए, नेता प्रतिपक्ष को बदनाम कीजिए, और नेता के प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी को तो सरासर धमकियां मिल रही हैं। जो सरकार से सवाल पूछेगा, जो इनके पाखंड पर आडंबरों की पोल खोलेगा, उसको जान से मारने की धमकी दी जाएगी। इस तरीके का विकास हो रहा है। और सोचिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो मंचों से कह रहे हैं कि सरकार किसकी है ये भूलना नहीं चाहिए। शायद योगी आदित्यनाथ ये भूल गए हैं कि जनता ने उनको प्रतिनिधित्व के तौर पर भेजा है, ना कि किसी राजशाही भोगने के लिए। पुलिस बगल में खड़ी है और नाथुराम गोडसे जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। इंदौर में हिंदुवादी संगठनों ने शीतला माता बाजार में मुसलमानों का बहिष्कार किया। कांग्रेस के खिलाफ बाजार में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पुलिस की मौजूदगी में कई आपत्तिजनक नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन मजाल है पुलिस कुछ करते। यही कोई मुसलमान होता, दलित पिछड़ा आदिवासी होता, अल्पसंख्यक बौद्ध जैन भी होता और अपने अधिकारों की मांग करता, तो सोचिए प्रशासन कैसे घसीटने का काम करती। ये हालात हो गए हैं देश के कि आज़ादी के 78 साल बाद भी जात और धर्म देखकर प्रशासन आपके साथ इंसाफ करता है। अनिरुद्ध राम तिवारी उर्फ अनिरुद्धाचार्य ने देश के सम्मानित पद पर आसीन सीजेआई न्यायमूर्ति BR गवई साहब के लिए अपमानजनक शब्द कहे हैं। तुम्हें अगर अपनी छाती फड़वानी है, जरा सोचिए, अगर यही बात मुस्लिम, सिख, जैन या बौद्ध धर्म से जुड़ा व्यक्ति कहता तो शायद अब तक उसके घर पर बुलडोजर चल गया होता। तो चंद्रशेखर आजाद लगातार एक्शन मोड में है और सोचिए
किस तरीके से पोगा पंडित बाबा धर्म की आड़ लेकर अपनी दुकानें चलाते हैं और मुख्य न्यायाधीश पर उलूल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश की छाती फाड़ने की बात करता है ये पाखंडी खल्लासी बाबा अब देश से फरार हो चुका है। और वहीं बात करें राहुल गांधी की, तो सोचिए राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर भी तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है? क्या नफरती गैंग किस स्तर तक गिर चुकी है कि बीजेपी के जो आईटी सेल के लोग हैं वो राहुल गांधी को किस तरीके से उनके विदेशी दौरों को पब्लिकली दिखाने का भी काम कर रहे हैं और ठोक देंगे पीट देंगे। सीएम की भाषा है बरेली हिंसा पर भड़के योगी आदित्यनाथ, काश उत्तर प्रदेश के हालातों पर भड़कते। युवा रोजगार मांग रहा है, आप ही के उत्तर प्रदेश का महाराज युवा बेरोजगार हो रहा है, महिलाओं का चीरहरण हो रहा है, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, दलित पिछड़े आदिवासियों के घर पर जात देखकर धर्म देखकर आप बुलडोजर चला रहे हैं। सोचिए पद्मश्री जिसका देश का नाम रोशन किया हो उसके घर पर बुलडोजर चला दे रहे हैं आप, और आप कह रहे हैं कि पीट देंगे और ठोक देंगे। तो आपकी ये नीति अब काम नहीं आने वाली। तुम ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली में पिटे हो। एक रैली के दौरान उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कहा। तो योगी आदित्यनाथ लगातार ये भूल गए हैं कि वो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं और वो एक संवैधानिक पद पर हैं। संविधान निर्माताओं ने कल्पना भी नहीं की होगी कि देश के एक ऐसा दिन आएगा कि मुख्यमंत्री की शपथ लेकर गाली कूचे जैसी भाषा जो है बोलेगा, वो भी मंचों से। क्या जनता ने ये कभी सोचा था? सोचिए भगवा पहनने वाला ये शख्स जो है अपने आप को साधु संत कहता है, इनके तो शब्दों में करुणा दिखनी चाहिए, प्रेम की भाषा दिखनी चाहिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ जितनी नफरत अपने शब्दों से परोसने का काम कर रहे हैं उतना शायद 11 सालों में किसी ने नहीं किया होगा। कांग्रेस नेता कुमार दानिश अली ने योगी आदित्यनाथ पर भी हमला बोला है। दानिश ने कहा योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाते हुए संविधान निर्माता ने कल्पना भी नहीं की थी कि देश में ऐसा शख्स मुख्यमंत्री की शपथ लेगा और गली कूचे के स्तर पर भाषा बोलेगा। तो भाषा का नियंत्रण और आपा खो रहे हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पोस्टर वॉर जोरों से चल रहा है। पहले बीजेपी ने आई लव योगी आदित्यनाथ से शुरुआत की, अब सपा वाले आई लव अखिलेश यादव का पोस्टर लगा रहे हैं। योगी जी पोस्टर में बुलडोजर को मुद्दा बनाया था, वहीं अखिलेश जी ने पोस्टर में शिक्षा, लैपटॉप और विकास को मुद्दा बनाया है। तो किस तरीके से विकास हो रहा है? एक तरफ तो बुलडोजर से राजनीति करने वाले योगी आदित्यनाथ किस तरीके से पोस्टर की राजनीति कर रहे हैं, जबकि ये डबल इंजन सरकार का मैनिफेस्टो ही है पोस्टरबाजी करना। विकास के नाम पे लगातार जिस तरीके से इवेंट मैनेजमेंट का खेल खेला जाता है, तमाम ज़रूरी मुद्दों से जनता को भटकाने का काम किया जाता है, वो काफ़ी भयावह है। और लंकेश रामलीलाओं में अप्सराओं का नृत्य हो रहा है, इस पर सिर्फ कोई बात कह दे तो इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। सत्ताधारी लोग माफिया कुत्तों के साथ हाथ मिलाते हैं। लखनऊ में एक रैली को संबोधित करने के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के बोल जो हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। बाहरी हमलों के कारण 800 से 900 साल में हिंदुओं की आबादी बढ़ने के बजाय घटने लगे हैं। योगी आदित्यनाथ को इन आंकड़ों की चिंता है, लेकिन बेरोजगारी में उत्तर प्रदेश का जो स्तर है वो कहाँ पर है उस पर बात नहीं करेंगे। भुखमरी अपनी चरम सीमा पर है। 80 करोड़ लोगों को इनकी सरकार राशन बांट रही है, लंबा भाषण बांट रही है, और सोचिए ये कह रहे हैं कि हिंदुओं की संख्या घट रही है। अरे हिंदुओं को बेरोजगार आप बना रहे हो, वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन योगी की सरकार है, साधु संतों की सरकार है, ये कुछ भी बोल सकते हैं मंचों से, क्योंकि धर्म का और आस्था का जो खेल खेला जा रहा है इस देश में, वो इस देश के लोकतंत्र का मजाक बनाने के लिए कहा जा रहा है। डेंटिंग पेंटिंग करनी पड़ती है। एक रैली के दौरान योगी आदित्यनाथ ने दंगाइयों को चेतावनी देते हुए कहा, तो कोर्ट भी यही बन रहे हैं, वकील भी यही बन रहे हैं, सब कुछ यही बन रहे हैं। और सोचिए इस देश के मुख्य न्यायाधीश को बाबा कहता है कि तुम्हारी छाती फाड़ देंगे। संवैधानिक पद पर मौजूदा मुख्यमंत्री मुसलमानों को, एक विशेष समुदाय के लोगों को टारगेट करने के दौरान चेतावनी दे रहा है। सोचिए एक ऐसा विकास किया जा रहा है जिसमें जाति और धर्म देखकर आपको यह तय करवाया जाएगा कि आपको सरकार की जय जयकार करनी है या सरकार से सवाल पूछना है। सवाल पूछेंगे तो आपको बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाँ, सरकार का गुणगान करेंगे, आप भले ही मुसलमान हो, तो आपसे हाथ में हाथ डालकर फोटो खिंचवाने का भी काम करती है ये भाजपा सरकार। डबल इंजन सरकार मतलब डबल अत्याचार। इन तमाम खबरों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।